दोस्तों अनिल देशमुख के लिए मुसीबतें हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हद से ज्यादा इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट में मूव किए, उन्होंने याचिका दाखिल की है और बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ईडी उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। आज उन्होंने चिट्ठी लिखी ईडी जो मुंबई है वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर को, और वो चिट्ठी में लिखते हैं कि भाई ये जो जांच हो रही है ईडी की, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यानी कि पहले से ही ईडी ने डिसाइड कर रखा है कि आखिर क्या है पूरा मामला और तथ्यों के ऊपर यह जांच नहीं की जा रही है। यानी ये केस को प्रभावित किया जा रहा है ईडी के द्वारा, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। ये कहते हैं कि भाई मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है तो वेट करना चाहिए। आज उनको समन किया गया था, बहुत अच्छे से जानते हैं आज मंडे है, लेकिन अनिल देशमुख आज तीसरा समन भी स्किप कर देते हैं, नहीं पहुंचते हैं। अब व्यक्ति को डर सताने लगा है क्योंकि बहुत क्लियर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये व्यक्ति गिरफ्तार होगा क्योंकि सीबीआई ने अपनी भाई जो एफआईआर है उसमें इसको आरोपी बताया है। जी, अनिल देशमुख को आरोपी बताया है। ईडी पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है और इनसे सवाल जवाब करने के लिए इनको समन भेज रहा है। इन्होंने बोला कि भाई आप मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवाल जवाब कर लीजिए, आप मेरे से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो मंगवा लीजिए, लेकिन मैं उपस्थित नहीं हो सकता। लेकिन ईडी ने इनकी दोनों ये जो मांगे थी इसको खारिज कर दिया। अब मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अनिल देशमुख के लिए। अब यहां पे अनिल देशमुख ये भी कहते हैं कि भाई ये जो पूरा मामला चल रहा है जिसके अंदर मुझे फंसाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा गलत है। परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी, सब झूठी है, मैं बिल्कुल सही हूं और ये सारी की सारी चीजें परमबीर सिंह के द्वारा संचालित है, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। एक सिंपल सी चीज नहीं समझ में आती, ईडी के एक्शन में आपको क्यों डर लगने लगा है, क्यों डर सताने लगा है? ईडी रेड मारता है आपके घर में, आपको इससे दिक्कत हो जाती है। इनको यह है कि भाई क्यों ईडी ईसीआईआर जो कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, यानी कि ईडी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो इनको नहीं बताई जा रही, इनको नहीं दी जा रही। अब ये क्या चाह रहे हैं कि ईडी रेड ना मारे इनके घर पे, ईडी इनको समन ना भेजे और ईडी अपने जांच की सारी रिपोर्ट्स इन्हें पहले ही देते, जिस जो कि भैया सस्पेक्ट है, इसके बेटे को कल समन भेजा। आपको ये भी बता दो, ऋषिकेश इनका बेटा है, जो ये पूरा का पूरा रैकेट चला रहे थे, वसूली कर रहे थे। उसके बाद इनकी जो शेल कंपनियां थी जिसमें इनका बेटा डायरेक्टर था, वो पूरा पैसा घुमा रहे थे। ईडी के सामने ये भी लगाया पूरा हवाला का रैकेट है, कैसे ये ब्लैक को व्हाइट करते हैं, व्हाइट को ब्लैक करते हैं। ये बहुत गंदे चीजों में लिप्त है। अनिल देशमुख यहां पे बोल रहे हैं मेरे संवैधानिक जो हक है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे हंसी आती है, एक आम व्यक्ति के संवैधानिक हक के साथ ये खेलते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं और इनको इनको कितने फायदे हैं। कल ही हमने बात की है इसके ऊपर कि इनको कितने फायदे मिले रहते हैं कि इम्यूनिटी है ये मंत्रियों को, एमएलए को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, और ये उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। जब तक इनके ऊपर क्रिमिनल केस ना हो ये गिरफ्तार नहीं हो सकते। छोटे मोटे केस में तो बरी हो जाते हैं। ये अपने पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे को गालियां दे देते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उस पार्लियामेंट का करता धरता वहां का स्पीकर होता है, वही सारे एक्शन लेगा। तो ये इतने गलत गतिविधियों में लिप्त हैं, इतने इनके ऊपर केसेस हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों ये आराम से घूमते हैं और क्यों घमंड में सारे काम करते हैं? क्योंकि इनको इतने ज्यादा हक मिले हुए, इतने ज्यादा फायदे मिले, और वो संवैधानिक हक का ये मिसयूज करते हैं हर बार। और यहां पे भी ये कह रहे हैं कि मेरे जो संवैधानिक हक है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ईडी की ये जांच रोक देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट यहां पे रोक लगाए। मेरे को हंसी आती है। अब जो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जांच जो है सही तरीके से की जाए, पारदर्शी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर क्या कहता है। इन्होंने चिट्ठी में कहा है कि कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ जाएगा, तब तक मुझे ना बुलाया जाए, मुझे ना परेशान किया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। देखो एक चीज समझने वाली है दोस्तों, ये पूरी जो मांग है ये क्यों की जा रही है, ये सारा का सारा खेल क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छे से अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी के हाथ में बहुत से साक्ष्य लग चुके हैं। इनके पीए पीएस पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ गवाही भी दे दी है। अब क्या है कि इनको डर ये सताने लगा, ईडी ने एकाएक रेड मारी। अगर वो पहले ही इन सब चीजों की जानकारी देने लग जाए तो फिर तो भैया आप सबूत मिटाएंगे, तब तो आप सारी चीजों को अपने हिसाब से संचालित करेंगे। तो ईडी बहुत अच्छे से जानता है कि अनिल देशमुख कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शरद पवार जिसके लिए पूरे हिल गए, 2-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप यहीं पे समझ जाइए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण केस नहीं है। यहां पे जांच बहुत अच्छे से थॉरली होगी और ईमानदारी से होगी, तभी चीजें होंगी। बाकी अब देखते हैं दोस्तों ईडी क्या जवाब देता है। अनिल देशमुख ने आज का समन स्किप कर दिया है
और अब मैं चाहूंगा कि जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, वो और अच्छा होगा, और इनका जितना भी इन्होंने पैसा लूटा है वो सब निकाल लिया जाए, क्योंकि निचोड़ो ऐसे गलत लोगों को। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मुझसे जुड़ना चाहे तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।